राम राम साथियों, जय हिंद साथियों। कैसे हो साथियों आप सब? आज साथियों जन्नत की सैर करने आए हैं मैं और मेरे साथ हमारा छोटा भाई हितेश। आज जन्नत की सैर करने आए हैं। दिखाता हूँ आप लोगों को कैसी जन्नत में हम पिछले 1 घंटे से एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से जाने का दिल भी नहीं कर रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। बिल्कुल ठंडी चिल्ड हवा चल रही है, एसी फेल है और जोहड़ हमारे बगल में है और गूलर खाने के लिए फल है हमारे पास और बड़ का पेड़ है। देख सकते हो साथियों हितेश कितना एंजॉय कर रहा है, देसी कोलगेट कर रहा है खड़ा होके। देख सकते हो साथियों आप लोग कितना मज़ा आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है साथियों। देख सकते हो आप लोग, ये पेड़ है बड़ का, कितना पुराना पेड़ है। ये गूलर का पेड़ है और साथियों वो देखो सामने जोहड़ है, दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। ये देखिए साथियों, ये हमारा जोहड़ है, लथपथ पानी भरा हुआ एवरग्रीन, पूरा का पूरा एकदम ठंडा चिल्ड। यहाँ बैठ के हमने साथियों योग किया और हमारे कुत्ते भी देखो एंजॉय कर रहे हैं पानी के अंदर। और देखो चारों तरफ पेड़ ही पेड़, पूरा जंगल लथपथ हरा भरा एवरग्रीन। इतना मज़ा हमें आ रहा है साथियों, क्या बताएं। पिछले 1-2 घंटे से हम यहीं योग वगैरह कर रहे हैं। ये देखो हमारे हितेश जी को फिटनेस देखो, हितेश की बैक किया है। एक छोटी सी बीमारी से परेशान हो गए थे लेकिन कम बैक किया है, बहुत तगड़ा फिटनेस देख सकते हो। पूरी किट में हितेश आया है। हितेश जी कैसा लगा यहाँ आके आपको? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ पर, शुद्ध हवा चल रही है, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड हितेश जी। अच्छा एक और हितेश जी बात बताओ आप हमें कि आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम शरीर में हो गई थी, लोगों ने आपको डरा दिया था, उसके बाद आप बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे। उसके बाद आपने मेहनत करके 1000 500 सपाटे अखाड़े में मार के अब कमबैक कर दिया है। तो कैसा लग रहा है, कैसे संघर्ष किया आपने? मौत को मात दी है और दोबारा से जीवन फिर बहुत बेहतरीन तरीके से वापसी होकर आई है। भाई वाह, देख सकते हो फिटनेस हितेश भाई की। और डोला इतना गहरा है कि किसी जिम वाले का भी ना हो। तो साथियों अभी हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हितेश को अपना भी काम करना है और मुझे भी थोड़ा सा काम करना है, इस वजह से हमको जाना पड़ रहा है। वरना हम 1-2 घंटे अभी यहाँ और बैठ के चर्चा करते। अब हम यहाँ से सीधा निकलेंगे पीर बाबा की तरफ से मांडी गांव की तरफ, वहाँ से फिर हम सीधा प्रस्थान करेंगे डेरा गांव के लिए। तो साथियों थोड़ा सा लंबा सफ़र है और थोड़ी धूप है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। देख सकते हो साथियों आप जंगल के अंदर कितना आनंदित जंगल है, देख सकते हो पूरा हरा भरा। अब आप बार बार कहोगे कि यार इस बाबा को कोई काम ही नहीं, व्लॉग जो है सीधे सीधे जंगल के डाल देता है। तो साथियों मेरा मन, मेरा दिल, मेरा हृदय अगर यहीं लगता है तो उसमें मेरी क्या गलती है। बाकी साथियों देखो कहते हैं कि दिल्ली के अंदर रह के, इतने शोर शराबे में, पॉल्यूशन में रह के, हमारे गांव के चारों तरफ इतनी बढ़िया बढ़िया जगह है, देख सकते हो आप। तो साथियों हम कहाँ जाए आप बताओ? सुबह यहाँ बैठ के योग करो, एक्सरसाइज करो, 4 भाई बैठ के यहाँ बातें करो, कितना आनंद आता है। हमारे बुज़ुर्ग लोग इन्हीं जंगलों में गाय भैंस चराया करते थे और पूरा दिन यहीं खाना वो खाते थे बैठ के किसी पेड़ के नीचे, किसी जोहड़ के पास। उसके बाद शाम को वो वापस घर जाते थे अपनी गाय भैंसों को लेके। तो साथियों कितना अच्छा जीवन हमारे बुज़ुर्गों का कटा है। उनकी तरह हमारे पास इतना धन तो नहीं, गाय भैंस तो हमारे पास भी है लेकिन हम चराने नहीं लाते, हमारी घर ही रहती है। लेकिन साथियों उनकी बराबर तो हम नहीं जी सकते मेरे को लग रहा है, लेकिन वो 100% पे रहे तो हम 80% पे रहेंगे। पर यही है कि साथियों इतना आनंद आ रहा है, देख सकते हो चारों तरफ जंगल का नज़ारा बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बढ़िया। और कहते हैं जंगल में भूख लगती है तो बंदा क्या करता है जब फंस जाता है। तो साथियों जंगल में बहुत पेड़ पौधे होते हैं, बहुत तरह के फल लगे होते हैं, किसी को पता है वो खाने योग्य है, किसी को नहीं पता है। तो साथियों यहाँ हमारे जामुन के पेड़ भी है, देखो कुदरती देसी जामुन के पेड़ 1 2 3
और एक रोड के उस पार भी 2 जामुन के पेड़ हैं। तो साथियों, यहाँ फ़िलहाल जो है हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम अब इस जंगल से निकल के बाहर रोड की तरफ पहुँचेंगे और कम से कम हमारा 10 से 15 किलोमीटर की सैर हो जाएगी। तो साथियों, कुत्ते मेरे साथ है। और एक और बात बता दूं मैं आप लोगों को कि इस वाले जंगल में 4 गांव का ये जंगल बीच में पड़ता है। मांडी गांव, जौनापुर गांव, फतेहपुर गांव, डेरा गांव के बीच में ये जंगल पड़ता है। और इस जंगल में शेर, चीते, भगेड़े कोई ख़तरा नहीं है। छोटे मोटे सांप सलेंडे होंगे, लेकिन वो भी हमें यहाँ दिखते नहीं हैं क्योंकि वो रोड से अलग रहते हैं छिपके। बाकी इस तरफ देख सकते हो साथियों, कितना ख़तरनाक जंगल है। लेकिन यहाँ आदमखोर नहीं है क्योंकि यहाँ आवाजाही बहुत होती है लोगों की। और जहाँ लोगों की आवाजाही होती है वहाँ जिनावर कम होते हैं क्योंकि वो डरते हैं इंसानों से। ये देखो साथियों, ये पानी भरा है बारिश का और मेरे डॉगी एंजॉय कर रहे हैं लहरों को। देखो, ये देखो साथियों, कितना एंजॉय ये कर रहे हैं। लहरों चेतू, एंजॉयमेंट। ये देखो साथियों, ये देखो देखो कितना मज़ा इन्हें आ रहा है। ये भी गांव में परेशान हो जाते हैं गाड़ियों की चैं पे सुन के। इस तरफ आते हैं तो बहुत ही खिलखिलाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखो साथियों, अब हम रोड पे आ चुके हैं। अब यहाँ से पक्का लेंटर का रोड शुरू हो चुका है। ये मांडी गांव की सीम है। इस तरफ जौनापुर है, उस तरफ डेरा फतेहपुर, इस तरफ मांडी गांव है। तो साथियों, ये पक्का रोड बना हुआ है। यहाँ भी हम कभी कभी बैठ के योग कर लेते हैं। तो साथियों, देखा आप लोगों ने जंगल का अद्भुत नज़ारा, बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य है। और जहाँ हम जोहड़ के पास थे वहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, वहाँ बैठ के आप लोग योग कर सकते हो साथियों। और उसके ऊपर ऊंची डांग इसको बोला जाता है। बहुत ही ऊंचे ऊंचे पत्थर थे जिससे ये तीनों गांव आराम से, चारों गांव दिखते हैं। अभी तो पेड़ के कारण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पेड़ सूख जाते हैं तो ये सारे दिखते हैं। तो साथियों, आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि अभी हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है। यहाँ से फिर हम जाएंगे तो अभी एक्सरसाइज भी कहीं रुक के हमें करनी है थोड़ी बहुत। अभी योग वगैरह किया है। तो चलो साथियों, आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें साथियों। आपकी सपोर्ट से ही मैं अच्छे व्लॉग आप लोगों को दिखाता रहूँगा। जय हिंद साथियों, राम राम साथियों।